आज मैं आप लोग से एक ऐसा राज शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को हिला दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूरे एसएम और आज मैं आप लोग के साथ में अपनी मिरेकल स्टोरी जिक्र करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगी। देखें जी, हम सब नमाज़ पढ़ते हैं वक्त पर और हम लोग एक दुआ है जो रोज़ाना पढ़ते हैं, दरूद इब्राहीम। और कहा जाता है कि दरूद इब्राहीम के बिना दुआएं कबूल नहीं होती हैं और ये हकीकत है। अगर अव्वल और आखिर दरूद इब्राहीम नहीं पढ़ा जाए तो वो दुआ अर्श तक नहीं पहुंचती है, बीच में रुक जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दरूद के अंदर कितनी बड़ी कुदरत, कितनी बड़ी बरकत और कितना गहरा असर छुपा हुआ है। रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सोचिए, एक मर्तबा पढ़कर ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। और अगर कोई इस दरूद को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना ले, अपनी दुआ, अपनी मन्नत बना ले, तो क्या आसमान के दरवाज़े उसके लिए नहीं खोले जाएंगे। दरूद इब्राहीम सिर्फ़ लफ्ज़ों का सिलसिला नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नूर है जो इंसान के ज़िंदगी के अंधेरों को मिटाकर रोशनी में बदल देता है। इसकी तासीर इतनी ज़्यादा है कि जब आप इसको अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करेंगे तो आप जागती आँखों से इसके मौजज़े देखेंगे, जिस तरह से मैंने और बाकी लोगों ने देखे हैं। बहुत सारी मिरेकल स्टोरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैंने अपनी भी शेयर की है। और बिल्कुल वैसे ही आज मैं आपके साथ दरूद इब्राहीम की मन्नत का मौजज़ा शेयर करूँगी जो रिसेंटली मेरी लाइफ में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ की ज़रूरत थी जो मैं 5-6 साल से चाहती थी कि मुझे मिल जाए, और उसके लिए मैं बहुत सारी दुआएं कर रही थी। तो मैंने दरूद इब्राहीम की मन्नत भी मान ली। लेकिन जब मैंने उसकी मन्नत मानी तो मैं उस दरूद इब्राहीम को विर्द नहीं कर पाती। कभी कोई इशू, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई मसला। कम तादाद की मन्नत के बाद भी मैं उसको मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। हमेशा ही उसमें गैप आ जाता या मैं बीच में से अधूरा छोड़ देती। अब ऐसा होता है, आप सबको मालूम है कि मेरे घर में जो है वो फीमेल 2 कैट्स हैं। तो एक मेल कैट है मेरे पास और एक फ़ीमेल कैट है। तो मेरी जो फ़ीमेल कैट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर आप लोग को पता हो कि अगर किसी बिल्ली का बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो वो उसको फ़ीड नहीं कराती है और उस पर ध्यान नहीं देती। तो मेरे भाई का एक फ्रेंड था, उसके पास बहुत सारी कैट्स थी। वहीं पर वो फ़ीमेल कैट थी जो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारी थी, लेकिन उसकी मम्मी जो थी वो उसको फ़ीड नहीं करवा रही थी और उसको बिल्कुल उन्होंने जो था वो छोड़ रखा था। और वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसे मोशंस होते थे, उसे वॉमिट होती थी और वो 20 डेज़ की थी। तो मेरे भाई जो था वो उसको अपने घर ले आया ये सोचकर कि ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसको वो केयर और अटेंशन नहीं मिल रही और हमारे पास ऑलरेडी एक मेल कैट है, हमें फ़ीमेल कैट की ज़रूरत भी है। हम इसको केयर करके जो है वो बहुत बड़ा कर देंगे। अगर इसकी ज़िंदगी होगी, अल्लाह ने चाहा तो हम इसको बहुत प्यार देंगे। हमने उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाया, उसको बहुत ज़्यादा लव दिया, बहुत ज़्यादा केयर दी। उसको इंजेक्शन से मैंने जो था वो फ़ीड करवाया और माशाल्लाह से उसको इतनी केयर और प्यार मिली कि वो रिकवर होने लगे। लेकिन वही जो कमज़ोरी उसके अंदर बचपन से थी वो दूर नहीं हुई। डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये ऐसे ही जो है वो रहेगी, बस आपने इसकी केयर करनी है। अब ऐसा होता है जी कि मेरे घर का जो पोर्शन है बीच का, जिसे आंगन भी बोलते हैं, वो खुला हुआ है। अगर आप लोग ने वीडियोस में देखा भी हो तो मेरी कैट्स जो हैं, फ़ीमेल कैट, उसे मोस्टली मैं अंदर ही रखती हूँ, वो कभी बाहर नहीं निकलती। बहुत कम अगर बाहर निकलती है तो हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अचानक से कुछ दिन पहले ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैं किसी काम में लगी हुई थी। मैंने जैसे ही रूम लॉक खोला, वो निकल के बाहर आ गई और हम लोग को पता नहीं चला और वो टेरेस पे चली गई। उस दिन सब अपने काम में बिज़ी थे, किसी ने भी उसके टेरेस पे जाने पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मुझे आइडिया हुआ कि वो रूम में नहीं है, मैं भागती हुई टेरेस पे गई। मैंने देखा तो वो हमारे घर के पीछे एक घर है जो काफ़ी हमारे घर से नीचे की तरफ है, वहाँ पर वो बैठी हुई थी। मैं जैसे ही वहाँ से निकल के पीछे वाले घर में उसको पकड़ने के लिए जाती हूँ तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। मैं उसको बहुत ज़्यादा ढूंढती हूँ, टॉर्च से, हर तरह से, हर तरफ वो नहीं मिलती। उसके बाद को मुझे नहीं याद कि हमने कोई घर छोड़ा हो उसे ढूंढे बिना। वो कहीं नहीं मिली और लोग भी जो थे वो उसको ढूंढने लगे। मेरा भाई और हमारी, जो मैं कॉलोनी में रहती हूँ तो बेसिकली कॉलोनी के लोग जो थे वो सब उसको फाइंड आउट करने में लग गए कि ये कहाँ चली गई। कुछ लोग कहने लगे कि ना वो मर गई है। तो मैंने कहा अगर वो मर गई है तो उसकी जो है ना वो डेड बॉडी मिल जाए।
क्योंकि मरी है, ज़ाहिर सी बात है, अगर कुत्ते ने या किसी ने मारा है तो वो मरी हुई मिल जाए। वो नहीं मिली। उसके बाद हमने क्या करा कि एक सबसे ऊंचा घर हमारे एरिया में है, वहाँ पे गए हम। वहाँ से हमने उसको जाके ढूंढा कि शायद ये यहाँ से बहुत दूर तक का दिखता है, वो किसी और टेरेस पे या कहीं और हमें दिख जाए। यकीन जाने कोई निशानी कुछ नहीं। हम ढूंढते ढूंढते थक गए। 1 घंटा कंटिन्यू उसे ढूंढने के बाद हालत ख़राब हो गई, और गर्मी का टाइम और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ब्रेकफास्ट के टाइम की ये बात है, तो ब्रेकफास्ट भी किसी ने पूरे तरीके से जो था घर में नहीं किया। कोई क्लीनिंग नहीं हुई घर की, और सब ऐसे ही बैठे रहे। देखते देखते 12 बज गए। एंड आई कैन नॉट कंट्रोल माई टीयर्स। मुझे इतना रोना आ रहा, क्योंकि जो पेट लवर हैं वो ये समझ सकते हैं फीलिंग। मैं ये सोच रही थी कि ये कभी बाहर नहीं निकली घर से, और इसका अचानक से गायब हो जाना, पता नहीं किस हाल में होगी, किस सिचुएशन में होगी, कहाँ चली गई, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो सडनली मेरी खाला का कॉल आता है। मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी जो कैट है वो मिसिंग है। वो मुझसे कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, हम दुआ करेंगे। और वो नवाफिल जो हैं वो मान लेती हैं। सेम मेरी अम्मी भी जो हैं वो नवाफिल मान लेती हैं कि वो जब हमें मिल जाएगी तो हम नवाफिल अदा करेंगे अल्लाह पाक के शुक्र का, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द हम उसको कर देते हैं। देखते ही देखते मज़ीद 1 घंटा और गुजर जाता है, और उस टाइम पे इतने नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि मेरे एरिया में एक और घर है, वहाँ पर भी कैट थी, और वो ना अपने घर से निकलकर, क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी खाली जगहें भी हैं, काफ़ी खाली घर, काफ़ी प्लॉट्स हैं, तो वो एक खाली घर में चली गई। और जब उन लोग ने उसको रेस्क्यू किया ना, तो वो इतने सारे लोग जब उसको रेस्क्यू करने गए, जो घर काफ़ी अर्ज से बंद था, तो वो हाईवे की तरफ भागी डर कर सब लोगों से, और वो एक्सीडेंट में मारी गई। तो मुझे इतने नेगेटिव थॉट आ रहे, तभी सडनली मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं दरूद इब्राहीम की मन्नत मानती हूँ। वो बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा बेज़ुबान है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नॉटी वाली कैट नहीं है जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बहुत इनोसेंट है। तो मैंने जो था अल्लाह पाक से वज़ू किया। उसके बाद मैंने अल्लाह पाक से ये दुआ मांगी कि अल्लाह पाक, मैं जो है वो दरूद इब्राहीम की मन्नत मानती हूँ, 7 डेज़ में 700 मरतबा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और हो सकता है अल्लाह पाक इससे पहले ही मुकम्मल कर दूँ। और दूसरी चीज़ है कि जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं 12 रकात नमाज नवाफ़िल शुक्र के अदा करूँगी। और आप ना जहाँ कहीं भी है वो सेफ़ रखना, उसकी हिफाजत करना, और उसको सही सलामत हम तक वापस ले आएँ। कोई निशानी, कोई चीज़ दिखा दें, जैसे भी है बस उसको हम तक वापस ले आएँ। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोई। तकरीबन 1 बजे का टाइम था, और इतना ज़्यादा मैंने रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ की। और उस टाइम तक हमारे घर में कोई क्लीनिंग कुछ नहीं हुई थी। दुआएं मांगने के बाद मैं बाहर आकर बैठ गई, और फिर आपस में सारी फैमिली में डिस्कशन चलने लगा कि कहाँ गई, ये हुआ वो हुआ। तो कहने लगी, मेरी अम्मी बोली मुझसे कि आज पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, कोई काम घर का नहीं हुआ है, तुम जो हो वो एक काम करो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द अब उसको कर दिया है तो भूल जाओ। अब अगर तुम्हारे नसीब की है वो तो हम तक वापस आ जाएगी, नहीं है तो अल्लाह मालिक, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। और जो है ना क्लीनिंग वगैरह करो, उठो सब लोग। तो हम उठे के क्लीनिंग करने लगी। तभी रिसेंटली मेरी छत पे आवाज़ आती है कौवे के बोलने की। मेरे यहाँ टेरिस पे कौवे बहुत ज़्यादा आते हैं, और मैं उनको रेगुलर जो है ना वो फूड रखती हूँ। तो उस दिन मैंने उनको खाना भी नहीं रखा उस चक्कर में, तो वो आवाज़ लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो खाना मांगने आ गए। मैं उनको खाना रखने जैसे ही टेरेस पर जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि जीने में बैठी हुई स्टेयर्स पे वो झांक रही है मेरी कैट। इतना शॉकिंग मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, और हमारा घर काफ़ी ऊंचा है, और इतनी ऊंची ऊंची दीवार पे ये चढ़कर कैसे वापस आई। और झांकते झांकते वो सीधी अपने रूम में अपनी जगह पर गई। सबने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, और ये इतना शॉकिंग था ना, क्योंकि हमने बिल्कुल उम्मीद खो दी थी कि 4 से 5 घंटे बाद वो वापस आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ वो वापस कैसे आई। जब वो वापस मतलब हमें दिखी कि वो घर में आ गई, तो उसके बाद मैं टेरिस पर तो थी, क्योंकि मैंने इधर उधर झाँका तो मैंने देखा कि जहाँ मैंने उसे पीछे वाले घर में बैठा हुआ देखा था, वो वहीं पीछे वाले घर में उन्होंने अपना टेरिस का गेट जब दोबारा खोला तो वो भागती हुई आ गई। आई थिंक उन्होंने पहले टेरिस का गेट जब खोला होगा तो वो उनके घर में ही कहीं छुप कर बैठ गई थी। दोबारा जब उन्होंने टेरिस का गेट खोला किसी काम से, तो वो भागती हुई आ गई।
हालांकि मैं उनके घर पर गई थी चेक करने, मैंने बहुत सब जगह जो था ना वो उसको ढूंढा था, पर वो नहीं निकल कर आई। कैट है भाई, शैतानी करती हैं ये, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल वो इस तरीके से जो थी ना वो वापस आई, और दरूद इब्राहिम मैंने चंद मरतबा ही वर्द किया था। तो लिटरली आई हैव नो वर्ड्स कि दरूद इब्राहिम से वाकई में मिरेकल्स होते हैं। दरूद इब्राहिम बहुत पुरतासीर अमल है, हर हाजत पूरी होती है। अब देखें आप, अल्लाह सुब्हाना व तआला से मैं मन्नत पहले भी मैंने मानी काफ़ी बार अपनी 5-6 ईयर्स की दुआ के लिए, लेकिन मैं उसको नहीं मुकम्मल कर पाई, नहीं पढ़ पाई। लेकिन अब जब मैंने अगेन मानी और दोबारा से उसे पाबंदी के साथ में पढ़ने की कोशिश की, यकीन के साथ में, क्योंकि उस टाइम तो कुछ सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा था, हालत ऐसी थी, तो गिड़गिड़ा कर जब तवक्कुल से रो रो कर अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगा ना, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने करम किया। और ये सिर्फ दरूद इब्राहिम का मिरेकल था। और उसके वापस आने के बाद जिन्होंने भी मेरी फैमिली में नवाफिल माने थे, उन्होंने अपने नवाफिल अदा किए, मैंने भी अपनी मन्नत जो थी उसे मुकम्मल करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। दरूद इब्राहिम की मन्नत का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, इसको पढ़ने और मानने का तरीका कैसे था।